परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम प्रकाश वाक्य पुस्तक का इस अध्ययन में 23वां क्लास में प्रवेश कर रहा आज। प्रेज़ द लॉर्ड, 23वां क्लास है आज का। परमेश्वर का धन्यवाद हो, पिछले 22 क्लास में प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में बना रहा। हम प्रकाश वाक्य पुस्तक का 12वां अध्याय का दूसरा भाग से आज हम मनन करेंगे। पिछले हफ्ते हमने 12वां अध्याय का पहला आयत से लेकर 6वां आयत तक हमने मनन किया। वहां पे हमने दो चिन्ह को देखा, एक सूर्य को ओढ़ी हुई एक स्त्री को वहां पे हम देखते हैं और वो बच्चे देने वाली थी। उसके बाद एक और चिन्ह यूहन्ना ने देखा, वो एक बड़ा लाल अजगर का था। वो अजगर स्त्री को मार डालने के लिए कोशिश करते हैं। उसके बीच में ये स्त्री बच्चों को जन्म देते हैं और उस बच्चे को मार डालने के लिए जब कोशिश किया, परमेश्वर ने उस बच्चे को तुरंत स्वर्ग की ओर उठा लिया कर हम देखते हैं। उसके बाद हम इस प्रकार पढ़ते हैं, 3.5 साल स्त्री को सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर ने उसके लिए एक जगह अलग किया कर हम देखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे 7वां आयत से लेकर आज हम 17वां आयत तक हम देखेंगे। प्रकाश वाक्य पुस्तक का 12वां अध्याय का 7वां पद। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। यहाँ पे हमने पिछले हफ्ते का क्लास में एक बड़ा लाल अजगर को देखा जो इस्राएल के विरोध में इस्राएल को नाश करने के लिए कोशिश किया था और यीशु मसीह का आगमन को रोकने की कोशिश किया था और यीशु मसीह को अपना उद्देश्य पूरा करने से मार डालने की कोशिश किया था। उस अजगर के बारे में पिछले हफ्ते के क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया अजगर कौन है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ, आज एक्सप्लेन करना नहीं चाहता हूँ। आगे बढ़ेंगे। अब हम देखते हैं, अभी स्वर्ग में एक लड़ाई हुआ। स्वर्ग में यह पहली बार नहीं है लड़ाई, इसके पहले भी हम स्वर्ग में एक लड़ाई को हम देखते हैं। यशायाह का पुस्तक 14 अध्याय का 12वां आयत से लेकर 14वां आयत तक वहां पे लूसीफर के बारे में हम पढ़ते हैं और एजेकियल का पुस्तक 28वां अध्याय का 11वां आयत से लेकर 19वां आयत तक हम वहां पे स्वर्ग में एक लड़ाई को हम देखते हैं। लूसीफर परमेश्वर के सिंहासन पर बैठने की कोशिश करते हैं, उसको हमने देखा, कोशिश किया, परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से नीचे की ओर काट डाला कर हम देखते हैं। वो स्वर्ग से पृथ्वी में गिरा कर हम देखते हैं, स्वर्ग से पृथ्वी में गिरा कर हम देखते हैं। यहाँ पे 7वां आयत में फिर से हम देखते हैं, स्वर्ग में मिकाएल स्वर्गदूत के साथ लड़ाई हुआ। शायद आपके मन में बाइबल स्टडी है, शायद आपके मन में इस प्रकार एक विचार आएगा अभी, क्या शैतान स्वर्ग में पहुंच सकते हैं? क्या शैतान स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर लड़ाई कर सकते हैं? क्या कर सकता है? उसके लिए कुछ उदाहरण हम आपको बताएंगे, पढ़ेंगे। अय्यूब का पुस्तक पहला अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, अब इस प्रकार देखते हैं, स्वर्ग में परमेश्वर के उपस्थिति में ये शैतान पहुंचा कर हम पढ़ते हैं। पढ़िए, पहला अध्याय के 6 आयत को हम पढ़ेंगे। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। उनके बीच कौन आया? शैतान आया। स्वर्ग में जब परमेश्वर के पुत्रों के साथ, वहां पे जो परमेश्वर के पुत्रों के बारे में लिखा है वो स्वर्गदूत है कर हम NIV इंग्लिश बाइबल जब हम पढ़ते हैं, NIV इंग्लिश बाइबल में परमेश्वर के पुत्र के जगह में एंजल्स लिखा है, इंग्लिश में एंजल्स लिखा है। जब परमेश्वर स्वर्ग में स्वर्गदूतों के साथ था और स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति में शैतान एक व्यक्ति का कुछ आपत्ति को लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में गया। उसका दूसरा अध्याय का पहला पद हम पढ़ेंगे, उसको दूसरा अध्याय का पहला पद।
फिर एक और दिन हाँ। यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए हाँ। और उनके बीच शैतान भी उसके हाँ, फिर एक और दिन दूसरी बार परमेश्वर की उपस्थिति में शैतान पहुंचा अय्यूब के बातों को लेकर। हम पढ़ेंगे जकरिया का पुस्तक 3:1 हम पढ़ेंगे। जकरिया 3:1। फिर उसने यहोशू महायाजक को हाँ। यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया हाँ। और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। हाँ, शैतान परमेश्वर को उपस्थिति में वहां पे खड़ा था कर हम जकरिया का पुस्तक 3 अध्याय का पहला पद में भी पढ़ते हैं। उसका मतलब यहां पे हम एक और बात पढ़कर हम आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वाक्य 12:10 पद पढ़िए। प्रकाश वाक्य 12:10। फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। मतलब प्रकाश वाक्य पुस्तक का उस समय में जो भविष्य में जो बात होने वाला है, एक यहाँ पे इंग्लिश हिंदी में जिसने आरोप लगा था करके लिखा है, लेकिन यहाँ पे यह लिखा है आरोप लगाना वाले हैं कर उसका करेक्ट ट्रांसलेशन है आरोप लगाना वाले। मतलब अभी भी शैतान, मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, प्रकाश वाक्य का पुस्तक 12वां अध्याय का 10वां पद का सही ट्रांसलेशन परमेश्वर के लोगों के बारे में अभियोग लगाने वाला या आरोप लगाने वाला लिखा है। धा हिंदी में लिखा है, लेकिन बाकी ट्रांसलेशन में धा शब्द नहीं है। मतलब उसी समय में भी शैतान परमेश्वर को उपस्थिति में जाकर लोगों के, विश्वासियों के विरोध में, परमेश्वर के लोगों के विरोध में आरोप करता रहता है, अभी भी आरोप करता रहता है। उसका मतलब ये है शैतान अभी भी आरोप लगाते रहते हैं विश्वासियों के बारे में। इसमें हमें एक बात समझ में आता है, परमेश्वर को उपस्थिति में अभी भी शैतान पहुंच सकते हैं, आरोप को लेकर वहां पे जाते हैं, हमारे विरोध में भी आरोप करते हैं। अगर अय्यूब ऐसे एक व्यक्ति था जो खरा मन वाला था, पाप नहीं करता था, धर्मी व्यक्ति था, उसी के बारे में आरोप लगाया, तो हमारे जीवन के बारे में क्या है? हम अय्यूब से बढ़कर नहीं, हम में से किसी भी व्यक्ति। इसलिए हम पे 7वां अध्याय में और 12वां अध्याय का पहला पद में हम देखते हैं स्वर्ग में लाल अजगर को दिखाई दिया। मतलब भविष्य में भी जब तक परमेश्वर हमेशा के लिए जो शैतान को स्वर्ग से नीचे को गिराया नहीं जाएगा, तब तक वो आरोप लगाने के लिए स्वर्ग पहुंचता है और उसको हमेशा के लिए स्वर्ग से गिराने के बारे में आज के अध्ययन में हम पढ़ेंगे। हम जानते हैं यहाँ पे स्वर्ग से गिरे हुए जो शैतान पृथ्वी में कार्य करते हैं, इस बात को हमें मालूम है। एफेसियों के पत्री 2 अध्याय का 2 पद में लिखा है, वो अभी का प्रधान वो है, अभी का अधिकारी वो है। 2 कोरिन्थियों के पत्री 4:4 में भी लिखा है, इस संसार का ईश्वर कहती है उसको, इस संसार का अधिकारी कहते हैं। उसका मतलब स्वर्ग से गिरा हुआ शैतान अभी संसार का प्रधान है, संसार का राजा है, संसार में राज्य करते हैं। वो बीच में परमेश्वर के लोगों के आरोप को लेकर स्वर्ग पहुंच सकता है। हम यहाँ पे देखते हैं स्वर्ग में एक बहुत बड़ा युद्ध हम देखते हैं। इस प्रकार लिखा है 7वां पद में, उसके अजगर से लड़ने के लिए या फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिखाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले। हम बाइबल में काफी जगह में हम देखते हैं मिखाइल इस अजगर के साथ युद्ध करते हुए हम काफी जगह में हम देखते हैं। दानियल का पुस्तक 10वां अध्याय का 12वां और 13वां पद को हम पढ़ेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए।
हाँ और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। हाँ फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किया रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है हाँ वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। वहां पे हम देखते हैं मिकाएल शैतान के साथ युद्ध लड़ते हुए परमेश्वर का जो संदेश वाहक है, जिसको वो रोका था काफी दिनों के लिए, उनसे प्रबल होते हुए उसका जो संदेश आगे दानियल तक पहुंचाते हुए हम देखते हैं, दानियल तक लेकर आते करके हम देखते हैं। इसी बात को हम पढ़ेंगे, पहला पत्रस 5:8 को हम पढ़ेंगे। सचेत हो हाँ और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोध शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। मतलब शैतान हमेशा परमेश्वर के विरोध में युद्ध लड़ते जा रहा है। इसलिए पतरस कहते हैं, शैतान गरजते हुए सिंह की नाई चारों ओर ढूंढता फिरता है कि किसको निगल जाए। हम पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार उसका 13वां अध्याय का 19वां पद। जो कोई राज्य के वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वे दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। ओके, वहां पे हम देखते हैं वचन सुनने से विश्वासियों के विरोध में, वचन समझने में से विश्वासियों के विरोध में शैतान कार्य करते हुए हम देखते हैं। बहुत सारे रेफरेंस है, मैं पढ़ाना नहीं चाहता हूँ। मत्ती 13 का 37 to 39, प्रेरितों का पुस्तक 13 का 10वां पद, और लूका 13 का 10 से 16 तक, प्रेरितों का पुस्तक 10 का 38, और प्रेरितों के पुस्तक में भी। और हम देखते हैं बहुत जगह में हम देखते हैं शैतान हमेशा हमारे साथ या परमेश्वर के लोगों के साथ युद्ध करते जा रहा है, और हम इसमें से बचकर रहना कर पौलुस कहते हैं, दूसरा कुरिन्थियों का पत्र 2 अध्याय के 11वां पद में पौलुस कहते हैं हम इससे बचना जरूरी है। पढ़िए। कि शैतान का हम पर दाम न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। पर मेरा कहने का मतलब यही है, शुरुआत से ही शैतान परमेश्वर के विरोध में या परमेश्वर के लोगों के विरोध में युद्ध करते आ रहा है, लड़ाई करते आ रहा है। ये मिकाएल कौन है? मिकाएल के शब्द का अर्थ यह है परमेश्वर के समान कौन, परमेश्वर के समान कौन। शायद काफी बार जब इस मिकाएल शब्द का अर्थ को जब हम सुनते हैं, सबसे पहले जो बातें हमारे मन में आते हैं, जो यशायाह का पुस्तक 14 अध्याय में, जो एसेकिएल का पुस्तक का 28वां अध्याय में लूसीफर के बारे में जो घटना लिखा है, वहां पे एक बात लूसीफर कहते हैं या शैतान कहते हैं, मुझे परमेश्वर के समान बनना है, मुझे परमेश्वर के समान बनना है। वहां पे लूसीफर के समान एक दूसरा स्वर्गदूत था मिकाएल। मिकाएल का अर्थ यह है, मिकाएल जो शब्द का अर्थ यह है परमेश्वर के समान कौन, परमेश्वर का समान कौन है। शायद कुछ लोग इस प्रकार भी कहते हैं मिकाएल ये केरूब से पूछा होगा या लूसीफर से पूछा होगा परमेश्वर का समान कौन होता है। परमेश्वर का समान कोई नहीं है, और उसका नाम मिकाएल दिया गया क्योंकि परमेश्वर के समान कोई नहीं है। बाइबल में मिकाएल के बारे में और हम देखते हैं, हमने दानियल का पुस्तक 10वां अध्याय का 13वां पद को पढ़ा था। दानियल का प्रार्थना को उत्तर को लेकर आने के वक्त स्वर्गदूत को शैतान ने रोक दिया और मिकाएल आकर उनसे प्रबल हुआ और विजय पाया करके वहां पे हम देखते हैं। और हम देखते हैं जब यहूदा का पत्री उसका 9वां आयत, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया, तो उसको बुरा भला कहकर दोष लगाने का साहस न किया, पर ये कहा प्रभु तुझे डांटे। वहां पे भी मिकाएल शैतान के विरोध में लड़ते हुए उनका ऊपर या शैतान को ऊपर प्रबल होते हुए हम देखते हैं। दानियल का पुस्तक 10 का 20वां पद को पढ़ेंगे। तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूँ? अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा, और जब मैं निकलूंगा तब यूनान का प्रधान आएगा। वहां पे भी मिकाएल के बारे में लिखा है, वहां पे जो फारस के जो अधिकारी के प्रधान के बारे में लिखा है, वो शैतान को दिखाता है, दर्शाता है। दानियल के पुस्तक 12वां अध्याय का पहला पद को पढ़ेंगे।
उसी समय मिकाईल नामक बड़ा प्रधान हाँ। जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है हाँ। वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ ना होगा। हाँ। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे। और वहां पे भी मिकाएल परमेश्वर की प्रजा की रक्षा करता हुआ दिखाया गया है, मतलब रक्षा करने वाला है करके वहां पे भी लिखा है। मेरे कहने का मतलब मिकाएल और जो लाल अजगर के बीच के स्वर्ग में युद्ध हुआ, इस प्रकार लिखा है वो उसमें मिकाएल प्रबल हुआ, अजगर प्रबल नहीं हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। ओके, उसका मतलब हमेशा के लिए स्वर्ग में से अजगर को, शैतान को नीचे की ओर फेंक दिया। वहां पर स्पष्ट रूप में लिखा है अभी से, मतलब इस घटना, इस लड़ाई के बाद स्वर्ग में शैतान को कोई जगह नहीं है, बिल्कुल वे वहां प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए 8वां पद का आखिरी में इस प्रकार लिखा है वो स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। 9वां पद को पढ़ेगी। तब वह बड़ा अजगर हाँ। अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। हाँ। और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। ओके, यहाँ पर लिखता इस प्रकार हम पढ़ते हैं जो अजगर को पृथ्वी पर गिरा दिया गया हमेशा के लिए। इसलिए 8वां पद का आखिरी भाग में इस प्रकार पढ़ते हैं स्वर्ग में उसके लिए फिर जगह ना रही, क्योंकि उसको हमेशा के लिए पृथ्वी पर गिरा दिया गया। ये उसका आखिरी समय होगा, वो स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए या खड़े होते हुए ये आखिरी उसका चांस या समय होगा। हम देखते हैं अजगर और उसके दूत, ये दर्शाता है कि दुष्टात्माएं जो शैतान का अधीनता में है। हम पिछले क्लास में हमने देखा 4 आयत में उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया, मतलब 1/3 स्वर्गदूत बुरे आत्माओं को खींचकर उसके साथ ले लिया। हम पिछले क्लास में जब हम वर्णन कर रहे थे वहां पे हमने देखा जब आधा कुंड खोला वहां से बहुत हजारों असंख्य दुष्ट आत्माएं, बुरे दूधे निकली कर हम देखते हैं। यहाँ उसके फॉलो करने वाला जो दूध और असंख्य दूध वो होता है जो बुरे आत्मा उसके साथ जब पहली बार स्वर्ग से गिरा तब उसके साथ दिए हुए दूध होंगे उसके साथ। यहाँ पे एक और बार 9वां आयत को हम पढ़ेंगे। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। ओके, हम देखते हैं ये अभी जो गिरा दिया गया उसका दूसरा और स्थायी निष्कासन है। पहले हमने देखा यशायाह का पुस्तक में परमेश्वर ने उसको वहां से गिरा दिया, उसके बाद भी स्वर्ग में पहुंचने के लिए या जाने के लिए मसीह लोगों के विरोध में आरोप करने के लिए उसको अवसर मिलता था। लेकिन ये दूसरा जो घटना यहाँ पे हम पढ़ते हैं वो स्थायी निष्कासन है। उसके बाद वो कभी स्वर्ग में पहुंच नहीं सकते हैं। दुष्टात्माओं के लिए हम जानते हैं मत्ती सुसमाचार 25 का 41 में दुष्टात्माओं के लिए तैयार किया गया आनंद आग के बारे में वहां पे हम पढ़ते हैं। उसके लिए आगे हम देखेंगे वो मत्ती सुसमाचार 25 का 41 में हम पे लिखा है। यहाँ पे अजगर को एक बड़ा अजगर लिखा है। बड़ा अजगर इसलिए लिखा है कि उसका सामर्थ भयानक होगा और भयावह भी होगा उसका सामर्थ, क्योंकि अभी वो स्वर्ग से हमेशा के लिए गिरा दिया गया है और पृथ्वी में वो उसका क्रोध और निकालने वाला है। क्योंकि पहले एक बार
शुरुआत में स्वर्ग से उसको निकाल दिया गया था, अभी दूसरी बार हमेशा के लिए स्वर्ग से निकाल दिया गया, इसलिए वो स्वर्ग में अभी जा नहीं सकते हैं। इसलिए उसका पूरा क्रोध ये पृथ्वी में वो निकालने वाला है या उंडेलने वाला है। वो बड़ा लिखा है, बड़ा मतलब हम पहले उसको 7 सिर के साथ हमने देखा, 7 मुकुट के बारे में हमने देखा, 10 सिंगों के साथ उसको हमने देखा, मतलब ये बहुत प्रभावशाली है। लेकिन उसके अंदर जितना प्रभाव है, सामर्थ्य, शक्ति है, सब परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, क्योंकि परमेश्वर अपना क्रोध को इस पृथ्वी में उंडेलना चाहता है। यहाँ पे युद्ध, स्वर्ग का युद्ध खत्म हो गया, मिखाइल युद्ध में प्रबल हो गया, उसको हमेशा के लिए पृथ्वी में गिरा दिया गया। और ये बड़ा शब्द के वहां पे हम देखते हैं, ये पृथ्वी में अपना पूरा क्रोध को उंडेलने वाला है। हम 10वें पद को पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। ओके, अब हम देखते हैं 9वां अध्याय में एक और बात हम देखते हैं, इस प्रकार है 9वां अध्याय में इस अजगर का 4 गुना वर्णन किया है और 4 नाम दिया गया है, 4 शीर्षक दिया गया है। एक पुराना सांप, 9वां अध्याय में पुराना सांप, वो जो उत्पत्ति के पुस्तक 3रा अध्याय का 1 से लेकर आगे की बातों को वो बताता है, जो घटना आदन की वाटिका में आदम और हव्वा के साथ हुआ था, हव्वा को भरमाया था और पाप करवाया था, उसको हम देखते हैं। उसके बाद दूसरा वहां पे जो लिखा है उसका टाइटल दिया गया है शैतान, उसको कहा गया है। पढ़े 9वां अध्याय का दूसरा भाग को पढ़ेंगे। अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है। इब्लीस शैतान कहलाता है। इब्लीस इब्रानी भाषा में उसका अर्थ है विरोधी, परमेश्वर और उसके प्रजा के शत्रु को दिखाते हैं। और शैतान पगला, इस प्रकार देखते हैं पुराना सांप, इब्लीस और शैतान। शैतान इसलिए कहा गया है तो निंदा करने वाला, झूठा अभियोग लगाने वाला, उसका वो गुण को या स्वभाव को दिखाते हैं। और 14 हम इस प्रकार लिखा है सारे जगत को भरमाने वाला लिखा है, भरमाने वाला, उसकी चालाकी और उसकी धोखे के कार्य को ये शीर्षक दिखाता है। ओके, 10वां पद को हमने पढ़ा, एक और बार 10वां पद को पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों का दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं स्वर्ग में बहुत बड़ा आवाज को हम देखते हैं। वो किसका आवाज है कर वहां पे नहीं लिखा है, लेकिन ये कभी स्वर्गदूत का आवाज नहीं है, क्योंकि इस प्रकार वहां पे लिखा है हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला लिखा है। कभी भी स्वर्गदूत मनुष्य को भाई नहीं कहते हैं, भाई संबंध या रिश्ता नहीं है स्वर्गदूत और मनुष्य के बीच में। इसलिए वो आवाज जो सुना है वो स्वर्गदूत का आवाज नहीं होगा, परंतु जो लोग ऑलरेडी स्वर्ग में हैं, जिनके बारे में पिछले क्लास में हमने देखा, उनका शब्द होगा। अब हमारे परमेश्वर को उद्धार, सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार आप पहुंचा है। पहले परमेश्वर के हाथ में या पहले यीशु मसीह के हाथ में यह अधिकार मिल चुका है। हम प्रकाश वाक्य पुस्तक का 11वां अध्याय का 15 पद में इस बात को हम पढ़ते हैं। जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। जगत का राज्य प्रभु यीशु मसीह का या हमारा मसीह का हो गया। 11वां अध्याय का 15वां पद में हम देखते हैं पूरा अधिकार मसीह को मिल गया है,
लेकिन अभी एक और बार ये शब्द को हम सुनते हैं, कारण इसके बीच में अजगर इस परमेश्वर के साथ युद्ध लड़ने के लिए आया या मिकाएल के साथ युद्ध लड़ा। एक और घटना उसके बीच में हुआ और हमेशा के लिए शैतान को स्वर्ग से नीचे की ओर गिरा दिया गया। इसलिए दोबारा ये शब्द हम देखते हैं, ये शब्द हम देखते हैं एक गीत के समान, आराधना के समान ये शब्द हम देखते हैं। अब हमारे परमेश्वर को उद्धार सामर्थ और राज्य और उसके मसीहा का अधिकार आप पहुंचा है। हम देखते हैं अंत में उसे आग की झील में डाल दिया जाएगा, मतलब अधा कुंड में डाल दिया जाएगा। अभी उसको गिरा दिया करके हमने पढ़ा है हम पे, और उसके बाद हम देखते हैं 9वां पद में हमने देखा उसको पृथ्वी पर गिरा दिया कर। जब हम आगे देखते हैं 20वां अध्याय का 1 से 3 तक, पढ़ने का जरूरत नहीं है, प्रकाश वाक्य का पुस्तक 20वां अध्याय का 1 से 3 तक जब हम देखते हैं उसको अधा कुंड में डाल दिया जाएगा करके हम देखते हैं। उसके बाद 20 अध्याय का 10वां पद में हम देखते हैं उसको फिर से अधा कुंड से क्या करेगा, मिलेनियम के बाद 1000 साल की राज्य के बाद उसको छोड़ दिया जाएगा। और उसके बाद 10वां आयत में हम देखते हैं उसको हमेशा के लिए आग की झील में डाला जाएगा। वो उसका आखिरी समय होगा। उसके लिए अभी भी समय है, क्योंकि जहां हम पहुंचे हैं अभी वो ट्रिबुलेशन का या पीड़ा का आदि समय में या 3.5 साल की समय में हम पहुंचे हैं। उसका बीच का जो गैप है, गैप के जगह के जो घटना को हम अभी वर्णन कर रहा है, और आगे 3-3.5 साल और डिस्कस करने वाला है, या आगे 3.5 साल और जाने वाला है। उसके बाद मसीह का आगमन होगा। हम अभी और 7 साल की पीड़ा के बीच की घटनाओं को वर्णन कर रहा है। उसके बाद शैतान को 1000 साल के राज्य के पहले शैतान को 1000 साल के लिए उसको बांधा दिया जाएगा। उसके बाद वहां से उसको रिलीज करेगा। उसके बाद हमेशा के लिए उसको आग की झील में डाल दिया जाएगा। उसका पहला स्टेप है जो आकाश में उसका जो जगह था, आकाश में उसको प्रवेश करने का एक मौका था, वो हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। वहां इसलिए लिखा है 8वां पद में, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही और उसको हमेशा के लिए पृथ्वी में गिरा दिया गया। हम 11वां पद को हम पढ़ेंगे अभी। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। ओके, यहाँ पे हम जो देखते हैं जो गीत गाए हुए लोगों का वर्णन दिया गया है, कौन ये गीत गाया है। अब लिखा है मेमने के लहू के कारण और अपने गवाही के वचन के कारण और अपने प्राण से अधिक मसीह से प्रेम किया। इस कारण से परमेश्वर के निकट रहने वाले लोगों के बारे में हम देखते हैं। 10 और 11 एक और बार पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। ओके, इन लोगों का गीत हम पहले पढ़े हैं। वो परमेश्वर के लिए अंत तक खड़ा हुआ, अपने प्राण से अधिक मसीह से प्रेम किया, अपना गवाही के वचन के कारण और मेमने के लहू के कारण उद्धार पाकर जो परमेश्वर की उपस्थिति में आए हुए लोगों के बारे में हम देखते हैं। 12वां आयत को पढ़ेंगे। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं एक और शब्द हम देखते हैं हाय, उसके बारे में मनन करेंगे। ये 12वां पद में इस प्रकार लिखा है, इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो। अभी स्वर्ग में रहने वाले लोगों को एंजॉय करने का, सेलिब्रेट करने का समय है, क्योंकि हमेशा के लिए शैतान
स्वर्ग से गिरा दिया गया है। लेकिन यहाँ पे एक और बात लिखा है, और हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय। हम ये हाय शब्द प्रकाश वाक्य पुस्तक का 8वां अध्याय का 13वां पद में 3 हाय को हमने देखा, और 3 हाय जो आगे होने वाली 3 तुर्की की न्याय के बारे में बताते करके हमने उस समय मैंने देखा। उसमें से पहला हाय प्रकाश वाक्य पुस्तक के 9वां अध्याय का 1 से 12 आयत तक हो चुका हमने देखा, और दूसरा हाय प्रकाश वाक्य 9वां अध्याय का 13 से लेकर 21वां आयत तक जो बातें था वहां पे समाप्त हो गया या हो चुका करके हम देखते हैं। और तीसरा हाय प्रकाश वाक्य पुस्तक 11वां अध्याय का 14 to 19 तक हम देखते हैं। 14 में इस प्रकार पढ़ते हैं, दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। और 15 आय से वो तीसरा हाय के बारे में हम पढ़ते हैं। तीसरा हाय के मतलब 7वां तुरही फूकने के द्वारा जो न्याय इस पृथ्वी में होने वाला है उसके बारे में वहां पे हमने पढ़ा है। लेकिन उसके अलावा एक और हाय यहाँ पे हम देखते हैं 12वां आयत में। उसका मतलब जब शैतान स्वर्ग से गिरा तो एक भयानक अवस्था इस पृथ्वी में रहने वाले लोगों के जीवन में आने वाला है, वो हमें दिखाते हैं। इसलिए कहते हैं पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। शैतान को आने वाले दिनों में क्या होने वाला है सबका जानकारी है, लेकिन फिर भी वो हार मानने की तैयार नहीं है। उसको मालूम है थोड़े ही दिन है, वो थोड़े ही दिन का अंदर उसका अंदर जितना क्रोध है सारा क्रोध पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को ऊपर उंडेलना है या निकालना है, उनको सताना है, ये उसका निर्णय है। एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है। अब लिखा है बड़े क्रोध के। जब हम आगे जब देखते हैं मत्ती 24 अध्याय में जब हम शुरुआत से पढ़ के आते हैं और वहां पे यीशु मसीह प्रकार कहते हैं महासंकट काल लिखा है, महासंकट काल, क्योंकि पहला 3.5 साल में उतना सदाव नहीं था, परंतु आखिरी 3.5 साल में बहुत बड़ा भयानक रीति में शैतान या मसीह विरोधी या झूठे भविष्यवक्ता तीनों मिलाकर इस पृथ्वी में रहने वाले लोगों को ऊपर उंडेलने वाला है। इसको हम देखते हैं। ओके, यहाँ पे हम 13वां आयत को पढ़ेंगे। जब अजगर ने देखा कि पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। ओके, जब उसको समझ में आया कि जब वो पृथ्वी में गिरा, वो युद्ध स्वर्ग में हो रहा था, एक क्षण में उसको वहां से नीचे गिरा दिया। जब नीचे गिरा दिया तब उसको और क्रोध बढ़ गया, क्योंकि हमें मालूम है जब कोई पराजित होते हैं उसका रिबेलियस नेचर बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है। तब उसने क्या सोचा, स्त्री को देखा जिसने बच्चे को जन्म दिया। हम पिछले क्लास में हमने देखा स्त्री कौन है, हम पिछले क्लास में हमने देखा स्त्री इस्राएल है। स्त्री के बारे में 12वां अध्याय का 1 से 1 और 2 दोनों पदों में हम देखते हैं वो इस्राएल है। ओके, पुरुष जो बालक के बारे में हम देखते हैं वो मसीहा करके हम देखते हैं, क्योंकि 12वां अध्याय का 5वां पद में उसका वर्णन दिया है जो मसीहा है करके हम देखते हैं। इसलिए वो स्त्री को देखा, स्त्री को ऊपर उत्पीड़न या उसका क्रोध उंडेलने की कोशिश किया। हम काफी बार सोचते हैं ये शैतान ये इस्राएल लोगों को इतना क्यों परेशान करते हैं, इस्राएल लोगों को क्यों सताते हैं, उसका कारण क्या है। उसका कारण एक वाक्य बताकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे आयत है, एक आयत बताकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार 4 आयत का 22वां पद को पढ़ेंगे। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम यीशु मसीह जब शामरी स्त्री के साथ बातचीत कर रहा था उसमें से एक भाग को पढ़ते हैं, पढ़िए। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। इस्राएल लोगों को शैतान सताने के कारण यही है क्योंकि उद्धार करने वाला यहूदियों से आता है।
यहूदी लोग मसीह का इस पृथ्वी में आने के कारण यहूदी लोग है, शैतान से लड़ने वाला मसीह है। जो शैतान से लड़ने वाला मसीह यहूदी लोगों से आता है, उद्धार यहूदी लोगों से आते हैं। इसलिए शैतान हमेशा इस्राएल लोगों के विरोध में कार्य करते हैं। शैतान इस्राएल लोगों को सताते हैं और उनका ऊपर अपना क्रोध को उंडेलता है। अब देखेंगे 12वां अध्याय 13वां आयत में इस प्रकार देते, जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। इस सताव के बारे में हम पढ़ते हैं, काफी बार हम इस आयतों को हमने पढ़ा है। 3.5 साल के बाद जब शैतान और शक्ति के साथ, क्रोध के साथ इस्राएल के विरोध में कार्य करेगा। हमने देखा, हम पढ़ेंगे दानियल का पुस्तक 11वां अध्याय का 31 को पढ़ेंगे। तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे। तब वो खड़े होकर पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे। कब? 3.5 साल के बाद। जो दूसरा 3.5 साल का शुरुआत में जब इस्राएल लोग मसीह विरोधी के साथ जो वादा था वो तोड़ देगा, क्योंकि मसीह विरोधी शैतान अभी स्वर्ग से गिरे हैं, उनका सामर्थ्य से इस्राएल के विरोध में कार्य करेगा। वो सिंहासन पर बैठेगा या परमेश्वर का मंदिर में बैठकर उसकी आराधना करने के लिए आज्ञा देगा। अब पढ़ेंगे 12वां अध्याय के 11 पद को पढ़ेंगे, दानियल 12 का 11। जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। 1290 दिन बीतेंगे। वहां पे हम देखते हैं एक बात, वहां पे इस प्रकार पढ़ते हैं, एक और बात पढ़िए, उजाड़ने वाले। जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी, नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है, जो उजाड़ करी देती है, उसको स्थापित की जाएगी। तब इस्राएल लोग मसीह विरोधी से हमेशा के लिए वाजा तोड़कर अलग हो जाएंगे। दूसरा थिस्सलुनीके के पत्री में भी इस बात को हम पढ़ते हैं। दूसरा थिस्सलुनीके के पत्री 2 अध्याय का 3 से 4 तक पढ़ेंगे। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर का पूज्य कहलाता है, ईश्वर का पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वे परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर का मंदिर पर बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। ये बात ट्रिबुलेशन के पगला भाग खत्म होने से, पगला 3.5 साल खत्म होने से इस पृथ्वी में होने वाला है। दानियल 9वां अध्याय का 27वां पद पढ़ेंगे। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग, वो प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। ओके, वहां पे भी लिखा है एक हफ्ते के बीच में वो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में कार्य करेगा। परमेश्वर का मंदिर, मैंने पिछले कुछ हफ्ते पहले यरूशलेम मंदिर के बारे में प्रचार किया था। वो मंदिर जल्दी बनाने वाला है, उस मंदिर बन जाएगा, उस मंदिर में फिर से बलि चढ़ाएगा, बलि शुरू होगा और वहां पे उस मंदिर में ये मसीह विरोधी बैठेगा और उसकी आराधना करने के लिए आज्ञा देगा और गणित वस्तु की बलि वहां पे चढ़ाएगा। तब यहूदी लोग हमेशा के लिए मसीह विरोधी के साथ जो वाजा बांधा है उसको तोड़कर उससे अलग होगा। तब से इसका क्रोध बढ़ेगा और बड़े क्रोध के साथ इस्राएलियों के पीछे आएगा। ओके, 14 पद को हम पढ़ेंगे।
पर उस स्त्री को हाँ। बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए हाँ। कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। ओके, वहां पे हमने एक समय और समयों और आधे समय के बारे में पिछले क्लास में भी मैंने बताया। एक समय मतलब 1 साल, समयों मतलब 1 से ज्यादा 2 साल, और 1 साल और 2 साल मिलाकर 3 साल, और आधे समय और 3.5 साल तक वहां पे उसको छिपी रहने की जगह मिलेगा। किसको? स्त्री को। जो स्त्री कौन है? इसराइल है या यहूदी लोग है। इस प्रकार लिखा है, बड़े उकाब के 2 पंख उस स्त्री को दिया गया कि वो जंगल में उड़कर अपने स्थान को चली जाए। वो स्थान कहाँ है हमें नहीं मालूम है, लेकिन बाइबल में हम देखते हैं जो गुप्त बात है वो परमेश्वर के लिए है। ओके, यहाँ पे जो उकाब शब्द इस्तेमाल किया है, उकाब के 2 पंखे के बारे में लिखा है, वो एक प्रतीकात्मक भाषा इस्तेमाल किया है, वो वास्तविक उकाब नहीं है। जब निर्गमन का पुस्तक 19वां अध्याय का 4 हम पढ़ेंगे, निर्गमन 19 का 4। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया। जब इस्राएल लोग मिस्र देश में बंधुआई में थे, वहां से परमेश्वर ने उनको बंधुआई से छुड़ाकर मरुभूमि में लेकर आया और वहां से वायदा के देश में प्रवेश कराया। जो यात्रा में परमेश्वर कहते हैं, मैंने तुम्हें उकाब के पंखों पर उठाकर निकाला, वो वहां पे कोई उकाब नहीं था, लिटरल उकाब नहीं था, परंतु वो शब्द उकाब के पंख एक प्रतीकात्मक भाषा परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा सुरक्षित रखेगा अपने शत्रुओं के हाथों से। यही अर्थ उकाब के पंख यहाँ पे हमें दर्शाता है। व्यवस्था विवरण का पुस्तक 32 का 11 और 12 पढ़ेंगे। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा और उसके संग कोई पराया देवता न था। ओके, व्यवस्था विवरण में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने किस प्रकार वहां से निकाल कर सुरक्षित अपना देश में, वायदा का देश में लेकर आया करके लिखा है। उसके बारे में हम एक गीत भी गाते हैं, परम पिता की हम स्तुति गाए, वहां पे हम कहते घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, वो गाना भी हम गाते हैं। उसका मतलब ये शब्द उकाब के पंख वहां पे जो इस्तेमाल किया है, परमेश्वर को सुरक्षा को दिखाते हैं। यशायाह का पुस्तक 40 का 31, यशायाह 40 का 31। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। वो उकाब के समान, ये वाक्य हमें बहुत परिचित है। हम काफी बार जब जागृति सभा में वाक्य को निकाल कर हम प्रचार करते हैं, काफी प्रचार हम इसके बारे में सुनते हैं, लेकिन इसका पृष्ठभूमि ये है, बाबिलोन से जब परमेश्वर ने अपने लोगों को निकाल कर बंधुआई से यहूदा में लेकर आया, उसके बारे में लिखा है एक उकाब के समान तुम्हें लेकर आया। मतलब उकाब और उसके पंखे के बारे में यहाँ में जो लिखा गया वो प्रतीकात्मक बातें हैं, जिस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों को आने वाले दिनों में सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर का हाथ से कोई भी उनको हानि नहीं पहुंचा सकता है। परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों को परमेश्वर हमेशा सुरक्षित रखेगा, ये बात हमें बताते हैं। मैंने आपसे कहा यह स्थान कहाँ है हमें नहीं मालूम है, क्योंकि व्यवस्था विवरण 29 का 29 में इस प्रकार पढ़ते हैं, गुप्त बातें हमारे प्रभु परमेश्वर की हैं, पर जो बातें प्रकट की गई हैं वे हमारे और हमारे बच्चों की हैं। मतलब वो परमेश्वर ने प्रकट नहीं किया। काफी बात ऐसे परमेश्वर ने प्रकट नहीं करते। यीशु मसीह से चेले लोग पूछा तुम्हारा आगमन कब है, यीशु मसीह कुछ चिन्ह बताया, समय नहीं बताया। पतरस कहते किसी को नहीं मालूम है उसका आगमन का समय। आजकल भविष्यवाणी करने वाला काफी लोग है, यीशु मसीह 1980 में आएंगे कर भविष्यवाणी किए हुए भविष्यवक्ता इस लोक में रहते थे। कोई किसी को मालूम नहीं यीशु मसीह कब आने वाला है। वैसे काफी बात हमारे लिए गुप्त रखा है। वो जो गुप्त बात है वो परमेश्वर की है। गुप्त बातों के पीछे जाना हमारा जिम्मेदारी नहीं है। परमेश्वर हमें यह नहीं बताया गुप्त बातों के पीछे जाना, लेकिन जो बात प्रकट हुआ है हम उसका पालन करना है। हमारे बच्चे भी
उसका पालन करना है, ये परमेश्वर स्पष्ट रूप में हमें बताते हैं। इसलिए जो जगह कहाँ है, काफी लोग कहते हैं पेट्रा नामक एक जगह में, इसराइल में पेट्रा नामक, जो लोग इसराइल देखने के लिए जाते हैं उनको देखते हैं, पेट्रा जगह नामक एक बहुत बड़ा जगह है। वहाँ पे पहुँचने के लिए एक ही द्वार है, एक ही द्वार होता है, एक ही द्वार बंद करने से कोई उस जगह में जा नहीं सकते। काफ़ी स्कॉलर्स कहते हैं इसराइल लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे, पेट्रा का अंदर रहेंगे, शैतान उसको कुछ नहीं कर पाएंगे। उसका मतलब ये नहीं है कि शैतान को मालूम नहीं होगा कहाँ पे इसराइल लोग रहते, क्योंकि हजारों लाखों लोग होंगे इसराइल लोग, वहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ रहते हैं, जरूर शैतान को समझ में आएगा या मसीह विरोधी को समझ में आएगा। लेकिन जैसे उकाब अपने बच्चों को पंखों के नीचे संभालता है, उसी प्रकार परमेश्वर उनको संभालेगा। ये बात हमें बताते हैं। इसका मतलब ये नहीं है उन किसी को मालूम नहीं होगा उस समय में इसराइल लोग लाखों होने वाले इसराइल लोग कहाँ जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा, ये नहीं है। लेकिन शायद मसीह विरोधी लोगों को, ये शैतान को पता चलेगा। लेकिन जैसे उकाब अपने पंखों के नीचे अपने बच्चों को संभालते हैं, वैसे परमेश्वर अपने लोगों को संभालेगा। ये हमारे लिए भी एक वायदा है। परमेश्वर हमें भी रोज उकाब अपने पंखों के द्वारा अपने बच्चों को संभालते हैं, वैसे हमें भी संभालेगा। वहाँ पे 3.5 साल के बारे में वहाँ पे लिखा है। उसके लिए जो भी रेफरेंस है मैं पिछले क्लास में भी मैंने दिया था, इसलिए मैं देना नहीं चाहता हूँ, पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, सामने रखना चाहता हूँ। दानियल 7 अध्याय का 25वां पद में लिखा है, 12वां अध्याय का 7वां पद में लिखा है, प्रकाश वाक्य 12 का 6 में लिखा है, प्रकाश वाक्य 13 का 5 में, 11 का 2 और 3 में। ये सारे जगह में 3.5 साल या 42 महीने या 1260 दिन, ये सब वहाँ पे स्पष्ट रूप में लिखा है। और इस समय के बारे में, ये 3.5 साल के बारे में या आखिरी 3.5 साल के बारे में मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय में 21वां पद में यीशु मसीह महाक्लेश बताया है। महाक्लेश, आखिरी 3.5 साल को यीशु मसीह ने महाक्लेश बताए हैं। उस समय में जैसे हमने पढ़ा, उजाड़ने वाली घृणित वस्तु मंदिर का अंदर रखकर वो मंदिर को अपवित्र करेगा, तब इस्राएली लोग या यहूदी लोग मसीह विरोधी से अलग होगा, हमेशा के लिए अलग होगा। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं शैतान असफल होता है। यहाँ पे वो स्वर्ग में जो लड़ाई हुआ उस समय भी वो असफल हुआ, वो उसको नीचे की गिरा दिया। गिरने के बाद पृथ्वी में जो इसराइल लोग हैं, जो स्त्री इसराइल लोग हैं, उनको मार डालने के लिए, नाश करने के लिए कोशिश किया, लेकिन वहाँ पे भी वो असफल हुआ। अगर जो व्यक्ति कभी हम इस प्रकार कहते हैं कोई शर्म नहीं है, हम कुछ लोगों से आपको कोई शर्म नहीं है, ऐसा अगर एक व्यक्ति इस दुनिया में, वो शैतान है, उसका शुरुआत से लेकर आखिर तक परमेश्वर के साथ के युद्ध में वो पराजित होते हैं। वो कभी भी शर्मिंदा होकर पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन काफ़ी बार शैतान हमारे साथ जब लड़ाई करते हैं कभी शर्मिंदा नहीं होता है, क्योंकि हमारे साथ जब लड़ाई करते हैं जयवंत होते हैं, क्योंकि काफ़ी बार उसके चाल में हम फंस जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के साथ कुछ लड़ाई शुरुआत से अभी तक जो हो रहा है, वो सारे लड़ाई में शैतान शर्मिंदा होकर पीछे हटते हैं और असफल होते हैं। हम देखेंगे 15 से 16 तक हम पढ़ेंगे। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं शैतान उस स्त्री के पीछे भागा। भागने के बाद यहाँ पे लिखा उसका मुंह से जल निकला या पानी निकला, नदी समान, जल नदी के समान निकलता है करके वहां पे लिखा है। शायद एक जल प्रलय होगा, बाढ़ होगा, और शायद वो दुष्टात्मा सेना होगा और सारे दुनिया के लोगों को इकट्ठा कर वो इसराइल के विरोध में युद्ध लड़ने के लिए उसके पीछे भागने की बात होगा। लेकिन प्रतीकात्मक रूप में हम बताया है। लेकिन वहां पे भी वो असफल हुआ करके हम देखते हैं। 16वां आज को पढ़ेंगे। परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की। पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की, क्योंकि परमेश्वर पृथ्वी का अधिकारी है। परमेश्वर पृथ्वी का अधिकारी है। जब यूना को पानी में डाला था तब मछली परमेश्वर का आज्ञा को मानकर उसको निकल गया और उसको जहां परमेश्वर चाहा वहां पे उसको छोड़ दिया करके हम देखते हैं। परमेश्वर के बाद पृथ्वी
मानता है। हम लिखा है पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता किया और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई दी पी लिया। मतलब पृथ्वी मुंह खोलकर उनके पीछे जो लोग भागा है उनको निगल गया कर हम पढ़ते हैं। इसके बारे में हम भजन संहिता एक बार हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 124 शुरुआत से हम पढ़ेंगे। इस्राएल ये कहे कि यदि हमारी ओर यहोवा न होता, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर ना होता, तब जब मनुष्य ने हम पर चढ़ाई की तो वे हमको उसी समय जीवित निगल जाते। जब उनका क्रोध हम पर भड़का था, हम उसी समय जल में डूब जाते और धारा में बह जाते। उमड़ते जल में हम उसी समय ही बह जाते। धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने न दिया। हमारा जीव पक्षी के समान चिड़ी मार के जाल से छूट बस गया। वहां पे हम देखते हैं कि बहुत बड़ा जलप्रलय से परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाया कर भजन संहिता में हम पढ़ते हैं। और निर्गमन का पुस्तक में हम इस प्रकार पढ़ते हैं 15 का 12वां पद में इस प्रकार हम देखते हैं तूने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और पृथ्वी ने उनको निगल लिया। जो मिस्र देश के फिरौन और उनका सेना इस्राएल लोगों के पीछे आया, तब हम देखते हैं वो उनके पीछे आए हुए लोगों को परमेश्वर ने लाल समुद्र में डुबा दिया कर हम पढ़ते हैं। और दूसरे एक भाग भी है, हम उसको भी हम पढ़ेंगे। इस प्रकार लिखा है भूमि अपना मुंह खोलकर उस नदी को पी लिया करके पढ़ते हैं। एक संभव बाइबल में है, गिनती का पुस्तक 16वां अध्याय का 31-32 पढ़ेंगे। वे ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई। भूमि उनके पांवों के नीचे फट गई। कोरह, दादान और अबीरा इन तीनों लोग मूसा और परमेश्वर के विरोध में जब कार्य किया, पाप किया, भूमि उनके पांव के नीचे फट गया और उनको निगल लिया कर हम पढ़ते हैं। शायद इस प्रकार का एक घटना वो संकट काल में या ट्रिबुलेशन के समय में शैतान और उनके साथी लोगों के साथ होने वाले होंगी, हमें नहीं मालूम है क्योंकि ये प्रतीकात्मक रूप में आप दिया है। लेकिन एक बात हमें समझ में आता है, कितना भी परेशानी परमेश्वर के लोगों के पीछे आए या शैतान जो और मसीह विरोधी या झूठे भविष्यवक्ता तीनों पूरा दुनिया के लोगों को इकट्ठा कर परमेश्वर के लोगों के पीछे उनको सत्यानाश करने के लिए आए, उनके सारे योजनाएं असफल होगा, उनके सारे योजनाएं, उनके सारे रणनीति असफल होगा करके बाइबल स्पष्ट रूप में बताता है। 17वां आयत को पढ़कर हम आज के क्लास को हम समाप्त करेंगे। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है लड़ने को गया और वे समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। वो समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ 13वां अध्याय का पहला पद है। हम अगले क्लास में उसको मनन करेंगे। कुछ बाइबल में 13वां अध्याय में वो भाग लिखा है, उसको अगले हफ्ते में हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा है तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ, स्त्री को कुछ नहीं कर पाया, स्त्री के पीछे भागा लेकिन स्त्री को कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उसकी शेष संतान से, शेष संतान वहां पे लिखा है। काफी लोग इस प्रकार विश्वास करते हैं कि इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा। जो अन्य जाति के लोग इन समयों में विश्वास में आए थे, जो इस्राएल के भाग नहीं है, जो मसीह के लिए खड़े होते हैं, परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं, उनसे लड़ने के लिए शैतान आगे बढ़ा कर हम देखते हैं। इस्राएल को परमेश्वर पूरे राष्ट्र को अपने पंखों के आड़ में सुरक्षित रखा। जो बाकी लोग, अन्य जाति के लोग इन समय में, इन बीच में जो परमेश्वर पर विश्वास किया, उद्धार पाया, परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं, उनके विरोध में लड़ने के लिए शैतान आगे बढ़ा कर हम देखते हैं। जो गवाही देने पर स्थिर हैं, जो परमेश्वर का आज्ञा को मानते हैं, जो परमेश्वर का आज्ञा को मानते हैं, जो गवाही देने पर स्थिर है, अपना गवाही में खड़े होता है। मैंने पहले से आपको बोला, गवाही शब्द मार्टियर, मर्टूरिया, उसका मतलब
शहीद है, उसका मतलब शहीद है, अपना जीवन देने के लिए भी तैयार होकर रहने वाले लोग हैं, वो आखिरी समय तक परमेश्वर के लिए खड़े होगा। उनके साथ लड़ने के लिए शैतान आगे बढ़ा कर हम देखते हैं। आज का क्लास यहाँ पर समाप्त करेंगे। 12वां अध्याय में हमने ये देखा, हम पहले ये देखा, एक चिन्ह को देखा, सूर्य को ओढ़ी हुई स्त्री को देखा, वो इस्राएल है कर हमने देखा। और दूसरा एक चिन्ह हमने 12वां अध्याय में देखा, वो लाल अजगर को। लाल अजगर ये सूर्य को ओढ़ी हुई जो गर्भवती स्त्री को मार डालने की कोशिश करते हैं, वो उस समय में वो बेटे को जन्म देती है और उसके बाद बेटा तुरंत सूर्य की ओर उठा लिया जाता है। उस स्त्री को मारने के लिए ये अजगर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 7वां आयत में आज हमने देखा, स्वर्ग में एक युद्ध को हम देखते हैं। मिखाइल के साथ ये अजगर शैतान युद्ध करते हैं। शैतान स्वर्ग अभी भी पहुंच सकते हैं करके हमने देखा। उसके बाद हमने देखा वहां से उसको हमेशा के लिए पृथ्वी पर गिरा दिया गया। पृथ्वी पर जब गिर गया कर उसको समझ में आया, वो उसका क्रोध बढ़ गया और इस्राएल को मारने के लिए या स्त्री को मार डालने के लिए उसके पीछे किया। और स्त्री को परमेश्वर ने उकाब के पंगों के नीचे सुरक्षित रखा कर, मतलब उकाब के पंगों के समान उसको सुरक्षित रखा करके हम देखते हैं। उसके बाद जब शैतान सारे बातों पर असफल हुआ, जो बाकी लोग शेष लोग जो बचे हैं, अन्य जाति से बचे हुए लोग, उनके साथ लड़ने के लिए आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं। अगले क्लास में हम 13वां अध्याय को हम देखते हैं। 13वां अध्याय में मुझे मालूम है आप सब लोग के मन में एक सवाल है, उसके बारे में 13वां अध्याय में हम देखते हैं। वो 666 के बारे में है, 666 के बारे में सबको एक सवाल है, सबके मन में एक सवाल है, 666 क्या होगा। अगले सप्ताह उसके बारे में भी हम मनन करेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और अनुग्रह प्रदान करें।